सोचिए देश की एक जांच एजेंसी किसी के घर में रेड कर रही है, दरवाजे बंद है, अंदर सवाल है, बाहर मीडिया की भीड़ है और तभी एक मुख्यमंत्री खुद एक रेड के बीच पहुंच जाती है। न कोई नोटिस, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई अधिकारी बयान। कुछ ही मिनट बाद वही मुख्यमंत्री कुछ फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ लेकर बाहर निकलती है। सवाल यह नहीं कि ये रेड किस पर थी, सवाल यह है ये रेड के बीच सत्ता वहाँ क्या कर रही थी। यह कोई फिल्म सीन नहीं है, यह है कोलकाता और यह मामला जुड़ा है ईडी, IPAC और कथित वेस्ट बंगाल कोल स्कैम से। तो आज सवाल सिर्फ इतना है, कानून बड़ा है या कुर्सी। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों की जांच करती है। जिसके से रेड जुड़ी है उसे कहा जा रहा है वेस्ट बंगाल कोल स्कैम। आरोप यह है कि कोयला का अवैध खनन और तस्करी हुई और उसमें हजारों करोड़ रुपए कमाए गए। जब अवैध पैसा घुमाकर छाप कर इस्तेमाल किया जाता है तो मामला मनी लॉन्ड्रिंग का बन जाता है। 8 जनवरी 2026 ईडी ने कोलकाता और दिल्ली में करीब 10 जगहों पर रेड की। इनमें IPAC का ऑफिस और प्रतीक जैन का घर शामिल था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह रेड सीधे तौर पर कोल स्मगलिंग स्कैम से जुड़ी थी। कोयला सिर्फ एक खनिज नहीं है, यही बिजली बनाता है, फैक्ट्रियां चलाता है और रोजगार से जुड़ा होता है। जब कोयले की तस्करी होती है तो नुकसान सिर्फ सरकार का नहीं, आम जनता तक उसकी कीमत पहुंचती है। यानी जब कोयला चोरी होता है तो उसकी कीमत कहीं न कहीं आम आदमी के बिजली बिल और रोजमर्रा के जिंदगी में दिखती है। लेकिन जब मीडिया में फाइलों की चर्चा तब शुरू हुई जब मुख्यमंत्री रेड वाली जगह पर पहुंची। कुछ रिपोर्ट ने कहा यह जांच से जुड़े डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। TMC का कहना है कि यह सिर्फ पार्टी चुनाव रणनीति से जुड़ी फाइलें थी। वह ईडी ने कोर्ट में कहा इससे जांच में रुकावट आई हो सकती है। यानी एक ही घटना को 3 अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। एजेंसी इससे जांच का मामला कर रही है, सत्ता इसे राजनीतिक हमला बता रही है और विपक्ष इसे सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है। कानून के मुताबिक PMLA एक्ट के तहत ईडी को सर्च और सीजर की पावर होती है। इस कानून के तहत ईडी को अधिकार होता है कि वो बिना नोटिस जांच के दौरान दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर सके। लेकिन यही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर एजेंसी कानून के तहत काम कर रही थी तो फिर उस रेड के बीच एक मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना क्या सामान्य प्रक्रिया थी? और अगर वो सामान्य नहीं थी तो फिर यह सवाल उठना लाजिम है, कानून बड़ा या कुर्सी। आमतौर पर जब किसी जांच एजेंसी की रेड चल रही होती है तो वहाँ सिर्फ एजेंसी के अधिकारी, वकील और संबंधित व्यक्ति मौजूद होते हैं। किसी भी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का जांच के बीच पहुंचना असामान्य माना जाता है क्योंकि इससे जांच की स्वतंत्रता पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि की एक सीमा होती है। कानूनी जानकारों के मुताबिक रेड के दौरान किसी भी दस्तावेज की ओनरशिप, उसका सीजर मेमो और उसकी नेचर यह सब तय करता है। क्या वो फाइल प्राइवेट थी या जांच से जुड़ी? जांच में सीधा हस्तक्षेप कानून सवाल खड़े करता है, इसलिए ऐसे मामलों में अंतिम फैसला कोर्ट ही करता है। यह मामला सिर्फ एक नेता या एक एजेंसी का नहीं, यह सवाल उठाता है क्या केंद्र की एजेंसियां राज्यों पर ज्यादा दबाव डाल रही है? क्या संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है? और क्या हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि वो निष्पक्ष रह सके? यह बहस आज पूरे देश में चल रही है। आज कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हर तरफ अलग अलग कहानी है, इसलिए जरूरत है ट्रांसपेरेंसी की। आज सवाल यह नहीं कि कौन सही है या कौन गलत, असली सवाल यह है क्या सिस्टम सच को बिना दबाव के बाहर ला पाएगा? आज सवाल सिर्फ एक रेड का नहीं है, सवाल यह है जब सत्ता और जांच आमने सामने हो तो क्या सच तक पहुंचने का रास्ता खुला रहेगा? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज सवाल नहीं होते, सबसे खतरनाक होता है सवालों का जवाब न मिलना।